आज पर्सनल से लेकर ऑफिशियल कामों में मोबाइल फोन का उपयोग आम बात है। कुछ लोगों को तो मोबाइल फोन यूज करने की लत लग चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन से हमें कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, कंसंट्रेशन में कमी, आंखों में समस्याएं, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, मिसकैरेज और सुनने में परेशानी जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन कौन सी होती हैं? ये रेडिएशन हमारे लिए कैसे खतरनाक हो जाती हैं? किन परिस्थितियों में हमें मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और करना चाहिए? और मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन से कैसे बचा जा सकता है? मोबाइल आज के दौर में हर घर की ज़रूरत है, हर हाथों की ज़रूरत है। लिहाजा इस रिपोर्ट को देखना और समझना हर घर परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है। मोबाइल से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशन से जुड़े हर सवाल का जवाब जानते हैं समझिए.com की इस रिपोर्ट से। बदलते दौर में लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक समेत कई सोशल साइट्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तो पूरा दिन मोबाइल पर बिता देते हैं। एक रिसर्च की माने तो एवरेज मोबाइल फोन यूजर एक दिन में औसतन 2617 बार अपने स्मार्टफोन को टच, स्वाइप या क्लिक करते हैं। वहीं हैवी मोबाइल यूजर्स औसतन 5427 बार अपने फोन की स्क्रीन को स्वाइप करते हैं। इस लिहाज से देखें तो आमतौर पर एवरेज यूजर्स एक साल में 10 लाख बार और हैवी यूजर्स 20 लाख बार अपने फोन को टच करते हैं। वहीं आज दुनिया का हर व्यक्ति औसतन हर दिन अपने फोन पर 3 घंटे 15 मिनट खर्च करता है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन उपयोग करने के मामले में फिलीपींस के लोग सबसे आगे हैं, जो हर दिन करीब 5 घंटे 47 मिनट का वक्त मोबाइल फोन को देते हैं। वहीं भारत के लोग हर दिन 4 घंटे 5 मिनट से ज्यादा का वक्त मोबाइल फोन यूज करने में बिताते हैं। वहीं दुनिया भर के 95% यानी 95% से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स सोने से पहले अपने फोन को यूज करते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि आज मोबाइल फोन पर हमारी निर्भरता कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन हम सब की हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मोबाइल रेडिएशन के खतरे को समझने से पहले रेडिएशन क्या होती है हमें यह समझना जरूरी है। दरअसल रेडिएशन एक तरह की एनर्जी है जो वेव्स या पार्टिकल की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। रेडिएशन 2 तरह की होती है। पहला आयनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स में से एटम को अलग कर सकती है। इस तरह की रेडिएशन ह्यूमन बॉडी को डैमेज कर सकती है। वहीं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लोअर एनर्जी रेडिएशन होती है। इस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं, जिससे हीट रिलीज होती है। इस तरह के रेडिएशन आमतौर पर खतरा तो नहीं होते, लेकिन अगर कोई रोजाना नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के किसी सोर्स के संपर्क में आते हैं तो ये उनके लिए खतरा बन सकती है। साथियों, मोबाइल रेडिएशन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का ही एक सोर्स है। दरअसल किसी भी डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए एक नेटवर्क की जरूरत होती है। मोबाइल फोन के साथ भी ऐसा ही है। इसे चलाने के लिए हमें नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। ये नेटवर्क टेलीकॉम कंपनियों के इंस्टॉल किए हुए टावर से हम तक पहुंचता है। मोबाइल टावर के 300 मीटर एरिया में सबसे ज्यादा रेडिएशन होती है। जो लोग टावर के आसपास रहते हैं वो सबसे ज्यादा रेडिएशन का शिकार बनते हैं, लेकिन जो टावर के आसपास नहीं होते वो भी इस रेडिएशन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि फोन के जरिए ये रेडिएशन उनके पास पहुंच जाती है। हम जिस मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं उनसे थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, जो हमारी सेहत के लिए काफी नुकसानदेह है। मोबाइल फोन से होने वाले थर्मल रेडिएशन की वजह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिससे दिमाग और दिल दोनों के सेल्स ज्यादा गति से मूव करने लगते हैं। मोबाइल रेडिएशन गर्भ में पल रहे बच्चे के ग्रोइंग टिश्यूज को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं मोबाइल रेडिएशन बच्चों को हाइपर एक्टिव भी बना देती है, जो उनकी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। साथियों, आइए अब जानते हैं मोबाइल रेडिएशन पर अलग अलग रिसर्च क्या कहती है। WHO की एक रिसर्च की माने तो मोबाइल रेडिएशन से कैंसर होने का भी खतरा है। हंगरी के कुछ साइंटिस्टों की एक रिसर्च के मुताबिक जो युवक मोबाइल फोन ज्यादा इस्तेमाल करते थे उनके स्पर्म काउंट यानी स्पर्म की संख्या जो है वो कम हो गई।
एम्स और ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक स्टडी में इस बात का दावा किया गया है कि मोबाइल रेडिएशन के कारण इंसान बहरा हो सकता है और यहाँ तक कि उसके नपुंसक होने की भी संभावना है। केरल में की गई एक रिसर्च के मुताबिक सेलफोन टावरों से होने वाले रेडिएशन से मधुमक्खियों की जो जनसंख्या है उसमें 60% की कमी पाई गई। मोबाइल डिवाइस के रेडिएशन को पूरे तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे होने वाले रेडिएशन से बचा जा सकता है। मोबाइल रेडिएशन से बचने के लिए जितना हो सके उतना इसे आप अपनी बॉडी से दूर रखें। सिग्नल कमजोर होने या फिर बैटरी डिस्चार्ज होने पर कॉल एकदम ना करें। इस दौरान रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा होने की संभावना होती है। कॉल के दौरान ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करें, इससे शरीर पर रेडिएशन का इफेक्ट कम पड़ता है। इसके अलावा फोन को चार्जिंग पर लगाकर कभी भी बात ना करें, क्योंकि चार्जिंग के दौरान मोबाइल रेडिएशन 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। साथियों, मोबाइल फोन बदलते दौर की जरूरत है, लिहाजा इसका उतना ही इस्तेमाल करें जितना जरूरी हो।